सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ेंगे ट्रेन चैप्टर। ट्रेन चैप्टर का इससे पहले 7 क्लास पढ़ा चुके हैं। ट्रेन का 8वां क्लास होगा या 7वां क्लास होगा। इससे पहले 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये ट्रेन का 7वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस 6 क्लास को देखिए, उसके बाद इस 7वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर ट्रेन चैप्टर का एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आएगा। चाहे SSC CGL MTS CHL बिहार SSC बिहार पुलिस, चाहे SSC GD, चाहे NTPC, चाहे ग्रुप D LP टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, तो अगर वहां सवाल मैथ से आता है तो आप लोगों को ये ट्रेन चैप्टर से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। तो देख लीजिए आज किस टाइप का सवाल आप लोगों को दे रहे हैं। तो बोला कि 2 रेलगाड़ियां किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, यानी 2 रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। बोला जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता है। विपरीत दिशा में चलता है ना, तो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो बोला रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। यानी रेलगाड़ी की चाल तो पूछवे किया, लेकिन बोला चाल का अनुपात ज्ञात करिए। क्या चीज पूछा? चाल का अनुपात। तो एक बार फिर से सवाल को समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को आप लोग कर दीजिएगा धुआं धुआं। बोला 2 रेलगाड़ी है, ठीक है 2 रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करा। प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा ट्रेन। बताइए अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, चाहे किसी बिजली के खंभे को पार करे, तो समझ लीजिए गाड़ी वहां खुद की लंबाई को पार करा, ना कि उस खंभे की लंबाई को पार करा। बोला कि ये सवाल ये भी आपको पूछ सकता कि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा ना, तो वहां भी समझ लीजिएगा कि गाड़ी खुद की लंबाई पार कर रहा। कहिएगा सर ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति को न पार करा, तो फिर उस ट्रेन की लंबाई को न लेना पड़ेगा? नहीं लीजिएगा, क्योंकि सवाल बोला क्या कि दूसरे ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करा, ट्रेन को नहीं पार करा, दूसरे ट्रेन में बैठल व्यक्ति है उसको पार करा। तो समझ लीजिए वहां ट्रेन की खुद की लंबाई लेना पड़ेगा। यानी व्यक्ति की ट्रेन जो ट्रेन पार करता है ना दूसरे ट्रेन में बैठल व्यक्ति को, आप उस ट्रेन की खुद की लंबाई लीजिएगा। क्या व्यक्ति में कोई लंबाई होता है? व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग जो ट्रेन पार करता है दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, उस ट्रेन की खुद की लंबाई लीजिएगा, ना कि उस व्यक्ति का लंबाई लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात बोला, 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा। बोला प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार कर रहा ना, तो समझ लीजिए गाड़ी वहां खुद की लंबाई पार कर रहा। तो बोला प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। तो बोला जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता है। बोला अगर विपरीत दिशा में चलता है तो कितने सेकंड में पार करता है? तो विपरीत दिशा में चलता है तो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करिए। बस सवाल को कर दीजिए आप लोग धुआं धुआं। सवाल में अब जरा सा भी दम नहीं बचा। तो देख लीजिए करिएगा क्या। बताइए टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा, कितने टाइम दे रखा? एक जगह दे रखा 27 सेकंड और दूसरा टाइम दे रखा 17 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, एक 27 सेकंड और दूसरा दे रखा 17 सेकंड। आप बोला विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता, यानी एक टाइम फिर दे रखा कि विपरीत दिशा में चलता है ना, तो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता। देखिए सवाल ये CGL का सवाल पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं कि CGL में आया तो फिर ये रेलवे में नहीं आएगा, रेलवे में आया तो बिहार SSC में नहीं आएगा, SSC GD में नहीं आएगा, यूपी पुलिस में नहीं आएगा। सवाल कहीं भी आ सकता है। तो आप लोग सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़िए, ना कि ये सोचिए कि सवाल SSC CGL में आया है तो थोड़ी आएगा LP में, गड़ता उड़ा करके सवाल आएगा। याद रख लीजिए। अब चाल देखिए, चाल पता नहीं है, चाल पता नहीं है ना, चाल को मान लीजिए, माना कि ये चाल A है और इसको मान लीजिए B, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड गुना टाइम, यही डिस्टेंस होगा। बताइए स्पीड पता है A और टाइम पता है इतना, कितना? 27। बताइए गुना करिएगा कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पर 27 ये होगा 27 ए। अब प्लस क्या करिएगा? अब फिर तो लीजिएगा दूसरा, तो फिर तो एक और डिस्टेंस लिए फिर दूसरा डिस्टेंस लीजिएगा ना, और दूसरा भी लीजिएगा तो यही होगा, दूसरा भी लीजिएगा तो यही होगा। अब इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए D2, यहां भी लीजिएगा तो वही होगा। क्या करिएगा? स्पीड गुना टाइम करिएगा। आप बताइए स्पीड कितना है? 17 और टाइम कितना है? 17 है, स्पीड है 17, मतलब टाइम है 17 और स्पीड है B। तो लिख दीजिए ना, इसको B लिखिए, पहले इसको लिख दीजिए B गुना लिखिए 17, चाहे 17 गुना लिखिए B, बात बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको लिख दीजिए 17B,
कोई यहां तक समस्या नहीं। 17 भी लिख दिए। अब करिए बोला कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलता है ना, विपरीत दिशा में एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 23 सेकंड में। बताइए डिस्टेंस यहां से आ गया ना, डिस्टेंस यहां से आ गया तो टाइम पता है 17 सेकंड 23 सेकंड में पार करता है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। विपरीत दिशा में चल रहा तो बताइए टाइम कितना है? 23 सेकंड है, तो लिख दीजिए 23 सेकंड, लिख दिए। बराबर है तो बराबर करिए। डिस्टेंस बताइए कितना है, यानी पहला का और दूसरा का दोनों डिस्टेंस लीजिएगा, दो को डिस्टेंस है ना, दोनों डिस्टेंस टाइम अपॉन स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, यहां भी लीजिएगा ना, दो है। एगो है 27 सेकंड अवधि 27 ए है, 27 ए प्लस एगो डिस्टेंस है 17 बी। कितना है? 17 बी, तो लिख दीजिए 17 बी बटे में स्पीड, यानी एक दिशा में चल रहा है कि विपरीत दिशा में? यहां पर विपरीत दिशा में चल रहा था, विपरीत दिशा में चल रहा था, दोनों के स्पीड को जोड़ दीजिएगा, यानी दोनों के चाल को जोड़ दीजिएगा। बताइए चाल यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी होगा, हो गया, बस कहानी बन गया यहाँ पे। बताइए इसके बटे में नहीं कुछ तो एक होगा, कोना कोनी गुना करिए, 23 इंटू ए प्लस बी, अब बराबर क्या लिखिएगा? 27 ए प्लस 17 बी। इसको दशमलव नहीं समझ लीजिएगा, ए लिखा था और बीच में बिंदा पड़ गया था, कोई दिक्कत ना, गुना करिए, प्लस गुना प्लस करिएगा, प्लस होगा 23 गुना ए करिएगा, क्या होगा? 23 ए होगा, अब प्लस गुना प्लस प्लस होगा, 23 गुना बी करिएगा तो 23 बी होगा। बराबर तो बराबर, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 27 ए प्लस 17 बी। आप लोग जो कहते हैं बोलते होंगे कि सर इतना खतरनाक का सवाल काहे बना रहे हैं, थोड़ा सवाल को छोटा करिए ना, तो कोई दिक्कत ना, पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, उसके बाद तो सवाल का आंसर आएगा ही। बताइए यहाँ 23 है, उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 27 से आएगा। बराबर तो बराबर, उधर है 17 बी इधर है प्लस 23 बी, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 23 बी। यहां तक किसी को समस्या नहीं। बताइए 23 में से माइनस 27 जाए, 23 में से माइनस 27 को घटाइए, कितना बचेगा? 23 है ना, 23 में से माइनस 27 को कितना होगा? माइनस 27, 23 प्लस में है और 27 माइनस में, तो घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन होगा? जो बड़ा संख्या का आगे में वो चिन्ह होगा। बड़ा तो है 27, 27 का आगे में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देगा। बराबर तो बराबर, 17 में से कितना? माइनस 23 है, माइनस 23 करिए, कितना? 17 बी माइनस 23 बी, तो कितना होगा? 17 है प्लस में और 23 है माइनस में, घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन होगा? जो बड़ा संख्या का आगे में। बताइए 6 होगा, अब बी है तो बी, माइनस माइनस कट गया। बताइए यहाँ पर ए रहने दीजिए और उस बी है गुना में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो बी भागा में जाएगा। उधर है 6 तो 6 को रहने दीजिए, इधर है 4 गुना में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भागा में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो ए बटे बी बराबर क्या आया? ए बटे बी बराबर 3/2। तो यही बोला कि रेलगाड़ी के चालों का अनुपात ज्ञात करिए, तो रेलगाड़ी के चालों का अनुपात क्या होगा? 3:, यानी ए और बी चाल यही है ना, तो 3:2। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब हुआ। तो बताइए ऑप्शन किसमें दिख रहा है? तो 3:2, तो ऑप्शन 3:2 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहिएगा सर इतना खतरनाक का सवाल जो बना है ना, तो बताइए एग्जाम हॉल में तो सर छोड़ कर आ जाना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में तो छोड़ कर ना आ जाएंगे। बताइए सर इतना भयानक करिएगा तो एग्जाम हॉल में क्या बना पाएंगे? देखिए सवाल में दम है, सवाल तगड़ा है, तो इसका कॉन्सेप्ट बताना अनिवार्य है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे ना तो फिर एग्जाम हॉल में फंस जाइएगा। इतना समय नहीं लगेगा, एक बार समझाना पड़ता ना हमको, आपको थोड़ी किसी को समझाना पड़ेगा। आप तो सवाल को धुआं कर दीजिएगा। एक बार अगर सवाल को आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं सवाल का, तो फिर सवाल को एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं जाएगा तो नहीं कहां कुछ किए। 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करता है ना। बताइए टाइम दे रखा 27 और 17। अब बोला स्पीड माने है ए एगो है एगो बी। बताइए स्पीड माने यानी चाल माने एगो के एगो बी। अब बताइए डिस्टेंस बराबर क्या था? स्पीड गुना टाइम, 17 गुना ए करेंगे 27 गुना ए करेंगे 27 ए होगा डिस्टेंस एगो, और दूसरा डिस्टेंस 27 गुना बी 17 गुना बी करेंगे 17 बी हुआ, 17 गुना बी करेंगे 17 ये भी नहीं होगा। बताइए टाइम दे रखा है 23 सेकंड में पार करता, विपरीत दिशा में चला था, चाल को जोड़ दीजिए, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम दे रखा 23 सेकंड, तो 23 सेकंड लिख दिए। बराबर तो बराबर, डिस्टेंस 2 गो है 2 गो, तो एगो 27 ए प्लस 27 17 बी। अब बट डिस्टेंस विपरीत दिशा में चला था, स्पीड को जोड़ दीजिए, स्पीड यहाँ पर ए है यहाँ पे बी है, दोनों को जोड़ दिए, ए प्लस बी कर दिए और उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर दिए ना, बस आंसर यहाँ कैलकुलेशन किए और आ गया ए और बी का अनुपात, यानी चाल ए का मान कितना? चाल ए है 3 और बी का चाल है 2, तो ए 3:2। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो हाँ, इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं जो आप लोग पलक झपकते अनुसार लगा सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना ट्रिक भी बताएंगे। आप टेंशन काहे लेते हैं? ट्रिक एक सवाल का ट्रिक बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि ट्रिक
नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को। तो देखिए सवाल का दूसरा तरीका ट्रिक पर उड़ाते हैं सवाल को। बोला कि एक दो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करते हैं। तो एलिगेशन तो आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग एलिगेशन पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ पे एलिगेशन अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो एलिगेशन आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो आप एलिगेशन भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप धैर्य बना करके रहिए। तो अभी सवाल में एलिगेशन का यूज करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है ना देखिए ध्यान से, और कैसे सवाल को एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए। बोला 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करता है ना, एक तो है 27 सेकंड, एक तो है 17 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता। जो आता है ना 23 सेकंड, इसको लिख दीजिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा यही एलिगेशन मेथड। कौन है एलिगेशन बताइए। आप यहाँ पे 17 में 27 को घटाइएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 27 में से 23 को घटाइएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में। यही आपके सवाल का जवाब आया। स्पीड निकल करके कितना है? स्पीड का अनुपात 3:2। बताइए कितना समय लगा? कितना? फुल ट्रिक। हाँ, फुल ट्रिक है सवाल में, पूरा ट्रिक पर सवाल उड़ गया। बताइए कुछ समय लगा? नहीं। कहिएगा सर ये ठीक है, एलिगेशन है मेथड ठीक है, गर्दा उड़ गया सवाल को प्लस भक्ति आंसर लगा सकते सर। एग्जाम हॉल में ऐसा सवाल मिल जाएगा तो छोड़ करके आइएगा, धुआं करके आइएगा। बताइए सवाल का ट्रिक ठीक लगा? अगर ट्रिक मेरा ठीक लगा ना तो आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर कर दिया कीजिए। तो अब चलिए 2 नंबर सवाल का जवाब देते हैं। और आप लोग भी वीडियो को पहले रोकिए, उसके बाद सवाल को बनाइए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। और उसके बाद अगर सवाल ना बने ना तो फिर वीडियो शुरू करिए और देखिए कि कहां पे कमी है और कहां पे सुधार करने का जरूरत है, तब सवाल बनेगा, ऐसे नहीं। फिर बोला 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार कर दिया। तब पूरा बोला कि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करता है। नहीं लगा दीजिएगा। बताइए 18 सेकंड में पार करता, उसके बाद 24 सेकंड में पार करता, और बोला कि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करता। तो लगा दीजिए यहाँ पे 20 सेकंड। एलिगेशन मेथड लगाइए ना, सवाल ना बनेगा। बताइए 20 में से घटेगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बच गया। बताइए 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हुआ। तो बताइए स्पीड कितना आया? 2:1। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब हुआ। बताइए ट्रिक है या नहीं है? बताइए कॉन्सेप्ट भी इसका बता दिया जाए, कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अभी ट्रिक पर सवाल उड़ गया। तो बताइए स्पीड कितने निकल करके आया? बोला रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी के चाल का अनुपात 2:1। कहां समय लगा सवाल में? कहां समय लगा? सवाल में समय लगेगा 2:1। कहां है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आपके सवाल का जवाब है। तो बताइए समस्या है सवाल में? जरा सा भी समस्या नहीं है। समस्या हो जाएगा, ये हो सकता है समस्या हो जाए सवाल में, हम बताए सवाल फंस जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अब बोलिए 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए ये टाइप समान है। 2 रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जो है क्रमशः 16 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर दिया। तो बोला जबकि समान दिशा, वहां पे था विपरीत दिशा, लेकिन यहाँ पे समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 50 सेकंड में पार करता। समान दिशा में जा रहा, विपरीत दिशा में नहीं जा रहा। बोला यदि रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से अधिक है, यदि रेलगाड़ी की चाल दूसरी से अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी के चालों का अनुपात ज्ञात करिए। कितने रेलगाड़ी के चाल? बोला दोनों रेलगाड़ी के जो ना चालों का अनुपात ज्ञात करिए। तो बस सवाल को कर दीजिए ना धुआं। बताइए टाइम कितने देर का 16 सेकंड और 18 सेकंड। तो लिख दीजिए टाइम, एक जगह है 16 सेकंड, एक जगह 18 सेकंड। स्पीड नहीं देर का, मान लीजिए एगो का स्पीड ए है, एगो का बी है। बताइए आप यहां से तो आप लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और टाइम दे रखा है 50 सेकंड, तो लिख दीजिए 50 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्टेंस बताइए 16 गुना ए करिएगा 16 होगा, 18 गुना बी करिएगा 18 होगा। तो जोड़ दीजिए 16a अब प्लस 18b, तो लिख सकते हैं ना। अब बटे में क्या लिखेगा? स्पीड समान दिशा में जा रहा तो चाल को घटा दीजिए, a माइनस बी लिख दीजिए। बस इतना ही तो सवाल में दम था। अब इसके बटन नहीं पूछते, कोना कोनी गुना करिए। तो बताइए 50 इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? 16a अब प्लस 18b होगा। बताइए 50a प्लस गुना माइनस होगा,
प्लस गुना माइनस माइनस हुआ, बताइए 50 गुना बी 50 से भी नहीं होगा, अब बराबर क्या होगा 16a प्लस 18 भी हो गया ना, हो गया। अब लिखिए 50a उधर है प्लस में 16, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 16 बराबर, तो बराबर उधर है 18 प्लस में 18 भी, इधर है माइनस में 50 भी, उधर जाएगा तो प्लस में होगा 50 भी, माइनस में नहीं हुआ क्योंकि बराबर के दूसरे साइड खुद माइनस में है। तो बताइए इसको ऊपर लिख दे, नहीं तो आप लोगों को नीचे दिखेगा नहीं। तो बताइए 50 में से 16 घटा दीजिए ना, तो 50 में से 16 घटाइए कितना होगा 34 से होगा, 34 से बराबर, तो बराबर। अब बताइए 18 में 18 और 50 को जोड़ दीजिए कितना होगा, 18 भी है 50 भी 68 भी होगा, 68 भी, कोई दिक्कत नहीं। ए को यही रहने दीजिए, बी उधर है गुना में बराबर के दूसरे साइड जगह तो भागा में 68 है तो 68 को रहने दीजिए। बताइए 34 है गुना में बराबर के दूसरे साइड जगह तो 34 भागा में, और 34 गुना 68 होता है। बताइए ए बट्टे बी बराबर क्या होगा 2/1, यही आपके सवाल का जो ना जवाब हुआ। तो ए अनुपात बी क्या होगा यानी 2:1। चाल का अनुपात कितने निकाल करके आया 2:1। बताइए सवाल में कहां समस्या है, कहां समस्या है, कहिएगा सर आप बताइए कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं। तो यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो ठीक लगे ना तो एक कमेंट आप लोग कर दिया कीजिए कि क्या मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।